नमस्कार। अब तक की तहकीकात से जो कहानी सामने आई है, आइए उस कहानी को मैं अपने अंदाज में सुनाता हूँ। बादल बहुत ही चालाक लड़का है। कितना चालाक है, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कमली जब गांव छोड़कर चली गई, वो काफ़ी परेशान सा रहता। दाढ़ी मूछे भी वो बनाना छोड़ दिया था। ट्रेन एक्सीडेंट में उसका एक पैर चला गया। वो बैसाखी के सहारे ही चलता। बादल ने सोचा, जिसकी वजह से मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, क्यों नहीं उसकी भी हत्या कर दूँ। शैतानी सोच आते ही बादल ने पता किया कमली कहाँ है। पता चलते ही वो इस कॉलोनी के बाहर बिल्कुल गेट के ही पास भिखारी का वेश धारण करके बैठ गया। दाढ़ी मूछें बड़ी थी, एक पैर नहीं था। बैसाखी के सहारे चलता, सभी ने इसे भिखारी मान लिया। 15 दिनों में ही इस कॉलोनी के सभी लोगों के बारे में अच्छी तरह से जान गया। उसे ये भी पता चल गया कि कमली रामदयाल के क्वार्टर नंबर 9 में काम करती है। अब वो घटना का अंजाम देने के लिए मौके की तलाश में था। इस कॉलोनी के कुछ ही दूरी पर एक दूसरी कॉलोनी में एक शादी समारोह का निमंत्रण कार्ड आया। 10 दिन पहले ही इस कॉलोनी के सभी लोगों को निमंत्रण कार्ड मिल गया। बादल ने देखा 10 दिन के बाद अधिकांश लोग शादी समारोह में जाएंगे। उसी दिन घटना को अंजाम दूंगा। बादल कितना चालाक था, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शादी का निमंत्रण कार्ड बंटने के दिन से ही वो अपने को बीमार होने का ड्रामा शुरू कर दिया। 10 दिनों के बाद जब शाम के 7 बजे कॉलोनी के सभी लोग शादी पार्टी में शामिल होने चले गए, बादल अपनी बैसाखी के सहारे क्वार्टर नंबर गिनता हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वार्टर नंबर 9 में पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। कमली बीमार थी। किसी तरह बिस्तर से उठकर दरवाजे तक आई। बिना कुछ पूछे ही दरवाजा खोल दिया। बादल के हाथों में एक लंबा चाकू था। उसे पीछे छिपाए हुए था। उसने कमली से पानी मांगा। कमली पानी लेने के लिए इसी रसोई में आ गई। बादल भी पीछे पीछे चला आया। फिर किया था, चाकू से
कमली की हत्या कर दी और जो उसके पास थैला था उस थैले पे चाकू को डालकर तेजी से बैसाखी के सहारे उतर गया। और फिर कॉलोनी के गेट के बाहर अपनी जगह पर लेट गया। शादी पार्टी से लोगों के लौटने के बाद कॉलोनी में हत्या की खबर फैल गई। रामदयाल ने पुलिस को खबर किया। कुछ ही समय में पुलिस गाड़ी आ गई। पुलिस अपनी छानबीन में कॉलोनी के लोगों से भी पूछा, बाहर के लोगों से भी पूछा, फिर भिखारी से पूछा। भिखारी कोई जवाब देने के बजाय सिर्फ कुहरने का ड्रामा करता रहा। लोगों ने ही पुलिस को बताया, सर ये भिखारी यहाँ करीब महीने भर से है और आज तो 10 दिनों से बीमार है, इसे परेशान मत कीजिए। पुलिस मान गई। दूसरे दिन से यहाँ भूतनी का आतंक मचा। सभी लोग यहाँ से जाने लगे। लोगों ने भिखारी से कहा, अब इस कॉलोनी में कोई नहीं रहेगा, तुम भूखे प्यासे मर जाओगे। अच्छा होगा कि कोई बस अड्डा या रेलवे स्टेशन के पास चले जाओ। लेकिन बादल इतना चालाक था, वो वहीं पड़ा रहा। इसी बीच पुलिस भी आई और भिखारी से कहा, अब इस कॉलोनी में एक भी आदमी नहीं है, तुम कहाँ से खाना खाओगे? कोई बस अड्डा या रेलवे स्टेशन के करीब जाकर भीख मांगा करो। बादल यही चाहता था, यहाँ से तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन बाद में भी किसी को मुझ पर थोड़ा भी शक ना हो। और हुआ भी यही। कहानी सुनकर राजन काफी डर गया, क्योंकि किसी हत्यारे को पनाह देना भी कानूनी अपराध है। बादल से कहा, अब तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। बादल अपना गांव तारापुर चला गया और पुलिस की तहकीकात खत्म हो गई। पुलिस की तहकीकात खत्म हो गई। लेकिन मेरी तहकीकात अभी बाकी है। तहकीकात अभी बाकी है। तहकीकात अभी बाकी है।